अब मैं जो कह रहा हूं वो सब लोग ध्यान से सुनिए। गरुड़ बंधन के साथ साथ माया को अष्टदिग्बंधन में बांध दिया है। किसी भी परिस्थिति में कुल गुरु जी के आने तक, महादेवी को इस संसार में आने तक कोई भी इस दरवाजे को नहीं खोलेगा। इस कमरे से चाहे कितनी भी आवाज क्यों ना आए, लेकिन कोई भी ध्यान मत दीजिएगा। मैं तुरंत कुल गुरु जी से मिलकर उन्हें सारी बातें बताता हूँ। तुम लोग संभल के रहना। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा, क्या हुआ? क्या हो गया तुम्हें? प्रतिज्ञा, प्रेम, दीदी, बेटी प्रतिज्ञा। शांता चाची को बुलाकर लाओ। प्रतिज्ञा को दर्द शुरू हो गया, उनसे कहो कि जल्दी आ जाए। हाँ ठीक है मामी। प्रतिज्ञा, माँ, प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा, अरे प्रतिज्ञा, रुको नागमाता, कहाँ जा रही हो? परमेश्वर, भूलोक में महादेवी को संसार में आने से रोका जा रहा है। प्रतिज्ञा दर्द से तड़प रही है, मुझे जाना ही होगा। नागमाता, इस समय महादेवी का निधन हुआ था। इस समय तुम शक्तिहीन हो जाती हो। ऐसे में तुम्हारा इस समय वहाँ जाना उचित नहीं है। मेरे प्राण बचाने वाली उस महादेवी को संसार में लाने के लिए अगर मुझे अपने प्राण भी देने पड़े तो मैं खुशी खुशी अपने प्राण दे दूंगी। भक्तों के प्रति तुम्हारा ये प्रेम देखकर मुझे प्रसन्नता हो रही है। अगर जाना ही है तो रूप बदल कर जाओ। जैसी आपकी आज्ञा। सुमनसवन्दित सुंदरी माधवी चंद्र सहोदरी हेममये मुनिगण मंदित मोक्ष प्रदायिनी मंजुल भाषिनी वेदनुते पंकजवासिनी देव सुपूजित सद्गुणवर्षिणी शान्तियुते जय जय हे मधुसूदन कामिनी आदि लक्ष्मी सदा पालय माम्। चाची, चाची, प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा को दर्द शुरू हो गया है, जल्दी चलिए। ठीक है बेटी। बेटा जरा बाहर जाओगे? जाओ बेटा। प्रतिज्ञा, तुम घबराओ मत। हाँ, तुम्हें कुछ नहीं तुम होगा। घबराओ मत, इसे कुछ नहीं होगा। उसका ख्याल रखना माँ। सब्र करो। ठीक है प्रतिज्ञा, तुझे कुछ नहीं होगा। शांता चाची, जल्दी से प्रतिज्ञा को देखिए। तुम डरो मत बेटा, मैं आ गई हूँ ना, मैं देखती हूँ। ठीक है चाची। प्रतिज्ञा, कुछ नहीं होगा। डरो मत बेटा, शांता डरो चाची, मत। देखो प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा, तेरी इच्छा पूरी होने वाली है। तेरी माँ जल्द आने वाली है। तुम्हारे पास आने के लिए, तुझे थोड़ा सताने के लिए वो थोड़ी सी घूम गई है, पर तू बिल्कुल चिंता मत कर। थोड़ा बर्दाश्त कर लो बेटी, बस हो गया बेटी, बस बस थोड़ा सा सब्र करो। प्रतिज्ञा, तुझे कुछ नहीं होगा।
प्रेम बेटा, तुझे लड़की हुई है। प्रतिज्ञा की माँ आ गई। कॉन्ग्रेचुलेशन प्रेम। थैंक यू। आखिर प्रतिज्ञा दीदी की माँ इस दुनिया में आ गई। परनिका जल्दी जाओ और ये बात पापा को बताओ। ठीक है प्रेम। प्रेम, प्रतिज्ञा, मेरी माँ आ गई है। मुझे पता था प्रतिज्ञा, तुम्हारी माँ जरूर आएंगी। लाइए, मुझे दीजिए। प्रतिज्ञा, ये क्या शांता चाची, ये इतनी शांत क्यों है? बच्ची में हलचल नहीं हो रही है बेटा। लगता है इसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। एक बार मेरी तरफ देखो, एक बार मेरी तरफ देखो माँ, एक बार मेरी तरफ देखो। तुम्हारे पैदा होने की खुशी ही नहीं मना पाए। एक बार देखो ना माँ, एक बार अपनी आंखें खोलो ना माँ, एक बार मेरी तरफ देखो, बस एक बार मेरी तरफ देखो। शांता चाची, शांता चाची, कुछ कीजिए ना, कुछ कीजिए ना चाची, कुछ कीजिए। प्रतिज्ञा, इस पर से संकट टला नहीं है। महादेवी पैदा हुई है, सोचकर खुश हो रहे हो, लेकिन इसी समय महादेवी का निधन हुआ था। इसी समय में इस बच्ची का जन्म हुआ है। आठ महीने पूरे नहीं हुए हैं। तुम्हारी बच्ची को बचाने के लिए 8 महीने पूरे होना जरूरी है, और 8 महीने पूरे होने में अभी 2 दिन बाकी हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए? जैसे कुंती ने अपने बच्चे को टोकरी में रख के छोड़ दिया था, उसी तरह तुम्हें भी अपनी बच्ची को मटके में रखना होगा, और इसकी रक्षा के लिए नागमाता की देखरेख में रखना होगा। इतनी सी बच्ची को मटके में कैसे रख सकते हैं? और कोई रास्ता नहीं। एक नवजात शिशु को उसकी माँ से दूर करने पर एक माँ को कितनी तकलीफ होती है, मैं समझ सकती हूँ।
लेकिन महादेवी को बचाना जरूरी है, इसलिए देर मत करो। मुझे अपनी नाग माता पर पूरा भरोसा है। प्रेम, तुम सारी तैयारियां करो। प्रतिज्ञा, लेकिन प्रेम, शांता चाची जो कह रही हैं वो करो। कहिए शांता चाची, क्या करना है? नीम, बेल और पीपल के थोड़े पत्ते और एक मटका लेकर आओ बेटा। अभी लेकर आता हूँ। चाची, बच्ची को कुछ होगा तो नहीं? अगर बच्ची को कुछ हुआ तो प्रतिज्ञा मर जाएगी। प्रतिज्ञा को मैं कुछ भी कभी होने नहीं दूंगी। मतलब अगर मेरे रहते किसी की जान जाए तो मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी, बोलो। चाची, ये लीजिए। नीम के पत्ते औषधीय गुणों से भरे होते हैं। हर एक रोग से, दूषित हवा से इस बच्ची को ये बचाएंगे। पीपल के पत्ते श्री महाविष्णु का प्रतिरूप हैं। ये माँ के गर्भ की तरह बच्ची को शरीर की गर्मी देने का काम करेंगे। और आखिर में ये बेल के पत्ते। ये पत्ते भगवान शिव को पसंद हैं। स्वयं शिव जी इस बच्ची के पास किसी भी दुष्ट शक्ति को नहीं आने देंगे। प्रतिज्ञा बेटी, बेटा, इस बच्ची को उठाकर इस मटके में रख दो। बेटी प्रतिज्ञा, ज्यादा देर मत करो। इस मटके को नाग माता को सौंपना होगा। जल्दी जाओ बेटी। ठीक है चाची। हे नाग माता, विनती कर रही हूँ, मेरी बहू महादेवी की बेटी प्रतिज्ञा तुमसे मदद मांगने आई है। इसके मन के भार को कम कर दो। बेटी प्रतिज्ञा, अब अपने मन को मजबूत बना लो।
और नाग माता से बच्ची को पलकों पर बिठाकर रखने और इसकी रक्षा करने के लिए कहो। चलो प्रतिज्ञा। मैं माँ का प्यार तो नहीं पा सकी, पर जब देवी माँ ने बताया कि मेरी माँ मेरी कोख से जन्म लेगी तो मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन अब बच्चे के जन्म लेते ही बुरी शक्तियाँ इसकी जान लेने की अपनी पूरी कोशिश कर रही है। 8 महीने पूरे होने के बाद खतरे से बाहर आ जाएगी, देवी माँ ने कहा था। अब बचे 2 दिन, अब आपको ही इसकी रक्षा करनी होगी माँ। वो माया मृत्यु का रूप लेकर न जाने कब आ जाए, कोई नहीं जानता। प्रतिज्ञा, जैसा कहा गया है वैसे करो। तुम्हारी बच्ची को बचाने की जिम्मेदारी मेरी है। इस बच्ची के जन्म के लिए हम कब से इंतजार कर रहे हैं माँ। हमने एक बार भी इसे सीने से लगाकर प्यार भी नहीं किया, बस डर के मारे इसे आपके पास लेकर आए हैं। बेटा, ये जो भी हो रहा है एक अच्छे कारण के लिए हो रहा है। तुम लोग निश्चिंत होकर जाओ। जब नाग माता ने कहा है कि अपनी बच्ची की तरह संभालेंगी, तो फिर हमें डरना नहीं चाहिए। अपनी माँ की जिम्मेदारी इस माँ पर सौंप दो बेटी। माँ, मुझे माफ कर दो। ऐसा करने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। तुम्हें प्यार करने वाली तुम्हारी नाग माता तुम्हारी रक्षा करेंगी। 2 दिन में संकट टल जाएगा। पर्णिका की शादी होते ही मैं तुम्हें आकर ले जाऊंगी। बच्ची को माँ के हाथों सौंप दिया है। आगे माँ ही इसका ख्याल रखेंगी। हम जाकर पर्णिका की शादी की तैयारी करते हैं। चलो। क्या हुआ प्रतिज्ञा? बहुत परेशान हो? क्यों? बच्ची को बचाने के लिए उसे मटके में रखकर आ गई तुम? अरे 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 अरे, बहुत बुरा हुआ। तुम्हारी माँ के पैदा होने की खुशी एक पल के लिए भी नहीं टिक पाई। ए पापी कहेगी, तुम्हारे माँ बाप को मार दिया इसलिए तुम निर्दोष और मासूमों को भी मार दोगी क्या? बेचारी एक नन्ही सी जान को तुम्हारी वजह से अपनी माँ से दूर होना पड़ा,
तुम्हें भी मार देना चाहिए। ए प्रतिज्ञा, मुझे कोई भी नहीं मार सकता। मैंने जो सोचा है वो मैं करके ही रहूंगी। ये जो अष्टदिग्बंधन है, मुझे ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएगा। मैं बहुत जल्द ही यहाँ से आजाद हो जाऊंगी। जब तक मेरी बेटी का संकट नहीं टल जाता, जब तक पर्णिका की शादी नहीं हो जाती, मैं तुम्हें बाहर नहीं आने दूंगी। मेरी माँ की जब आंखें खुल जाएंगी, तेरी कोई भी इच्छा पूरी नहीं होगी। तुम्हारी बच्ची नहीं बचेगी। अगर दोबारा ऐसी बातें अपने मुंह से निकाली तो तुझे यही मार दूंगी। तो आ ना, मार मुझे।